का व्लॉग फिर से मैं लेकर आ गई हूँ। और हर औरत के साथ ये सब कुछ होता ही है कि उनके काम ख़त्म नहीं होते। हम जो है घर के काम कर कर जैसे ही मतलब फ्री होते हैं, फिर हमें याद आ जाता है कि हमें एक और काम करना है अपना। और इस तरीके से हम छोटे मोटे काम निकाल लेते हैं, जैसे कि कभी कपड़ों को संभालना, कभी अपनी अलमारियाँ संभाल लेते हैं, कभी जो है कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई लेकर बैठ जाते हैं, या कभी इस तरीके से गेहूँ वगैरह लेकर बैठ जाते हैं। पहले बहुत ज़रूरी था कि गेहूँ बनने ही बनने थे, लेकिन इस टाइम में जो है ज़्यादातर लोग अब खाना पसंद नहीं करते। मतलब खाना पसंद तो करते हैं, लेकिन बनाने का आलस है। गेहूँ बनाएगा कौन, गेहूँ बीनेगा कौन, इस तरीके से जो है बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए औरतें ज़्यादातर अब आटा पिसा हुआ ही मार्केट से जो है मंगा लेते हैं, गेहूँ पिसवाना पसंद नहीं करते हैं। मेरे यहाँ जो है, मैं जब शादी होकर आई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब ये गेहूँ वगैरह बनाना, क्योंकि मेरे घर मम्मी करती थी। यहाँ आई तो सासू माँ करती थी। उसके बाद जो है फिर मेरे ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आ गई, तो अब मैं कर लेती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मुझे नहीं आता है, मैंने अपने घर नहीं किया, मुझे ये चीज़ नहीं आती है। मैंने वो काम भी किया जो मुझे नहीं आता था। मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, मतलब इस तरीके के काम, लेकिन मैं फिर भी करती थी। मैंने कहा आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आज ज़रूर जाएगा। कोई भी काम इंसान से बढ़कर नहीं होता है, सारे काम जो है इंसान ही करता है। और अगर करूँगी तो धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो आज मैं इतनी परफेक्ट हो चुकी हूँ ये सारे कामों में कि मुझे समय भी नहीं लगता ज़्यादा, और मैं कर कर फ्री हो जाती हूँ फटाफट से। तो आप लोगों से बहुत सारी बातें भी हो गई, और मेरे मेरे जो गेहूं हैं वो बन गए हैं। मतलब बस यहाँ से साफ़ सफाई वगैरह करूँगी। और बारिश इतनी तेज़ आने लगी, मौसम एकदम से चेंज हो गया। मतलब हवा तो चल रही थी ठंडी ठंडी, बादल भी हो रखे थे, लेकिन बारिश जो है नहीं थी। लेकिन बारिश अब इतनी तेज़ वाली होने लगी, अच्छा लग रहा था, ठंडा मौसम हो गया था काफ़ी। और ऐसे मौसम में ना काम करने में भी मज़ा आता है। तो बस मैं जो है मेरा काम हो गया है। बस यहाँ पर देखिए बारिश तेज़ से होने लगी है। तो ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है बेटा, ट्यूशन के लिए तैयार हो जाओ। नहीं बेटा, जाना तो पड़ता है। तो बस ये जा रहा है ट्यूशन, इसका हो गया टाइम ट्यूशन जाने का, और मिष्टी जा चुकी है। यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो गई है। इधर में घी भी निकालना है, तो ये मैंने मलाई जो है ना ये बड़े बर्तन में कर दी है। अब इसको मैं चला रही थी, लेकिन ये अभी निकला नहीं है, इसको लगेगा टाइम थोड़ा सा। तो यहाँ पर खाना बनाऊँगी। तो खाना जो है आज बनाऊँगी मैं छोले आलू की सब्ज़ी। तो बॉयल होने के लिए रख दिया है, अब बॉयल हो, देखती हूँ हुए या नहीं हुए। सीटी तो आ गई है काफ़ी सारी। आलू तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा ना छोले में टाइम लगता है। देखती हूँ मैं। आलू तो एकदम से बॉयल हो गए। तो देखिए आलू की क्या हालत हो गई, आलू तो एकदम बॉयल हो गए हैं। और मैंने ना सीटी इसीलिए ज़्यादा लगाई थी थोड़ी सी, लेकिन हाँ ये है, ये देखती हूँ चेक करके, ये भी हो चुके हैं, मैश हो रहे हैं, अच्छे से हो गए हैं। तो चलिए आलू जो है वो निकाल लेती, छील लेती हूँ मैं। और ये जो है एक साइड में रख देती हूँ, इसको निकालूंगी मैं बाद में फ्री टाइम में। थोड़ा खाना मतलब खाना वगैरह बना लूँगी, खाने के लिए टाइम हो रहा है। इधर में दूध लेकर आ गए थे, तो दूध भी बॉईल कर कर रख दिया है। तो आलू जो है वो निकाल लेती हूँ मैं, है ना। और इसको मैं अभी फ्रीज में रख देती हूँ, क्योंकि ये गर्म हो गया तो फिर नहीं निकल पाएगा। अब मैं इसको ना बाद में जब निकालूंगी इसी को, तभी मैं निकालूंगी। चलिए इन्हें ना ठंडा हो जाने देती हूँ मैं, उसके बाद छीलूँगी। तो चलिए आलू जो है वो ठंडे हो गए हैं, मैंने उनको छील लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने जीरा डाला है, और यहाँ पर ये कटी हुई प्याज डाल दूँगी मैं, इसमें टमाटर डालूँगी। तो सिंपल से बनाऊँगी आलू और छोले की सब्ज़ी, अच्छी लगती है, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो सिर्फ रोटी बनाएंगे, क्योंकि पूड़ियों की मना कर दिया है अभी के डैडी ने।
हम लोग को भी मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा ना पूड़ी पकवान बनता नहीं है, बहुत कम बनता है। और बनाती भी हूँ मैं तो ज़्यादातर मैं जो सरसों का तेल होता है ना उसको अच्छे से गरम कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से जब वो धुआँ निकलने लग जाता है ना, फिर उसको बंद कर देती हूँ गैस को, ठंडा हो जाता है। फिर दोबारा से उसको गरम करके तब मैं उसमें बनाती हूँ, तो बिल्कुल बढ़िया पूड़ी बनती हैं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती सरसों के तेल की, और बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो इसी तरीके से बनाती हूँ। रिफ़ाइंड वगैरह का यूज़ मैं कम करती हूँ, और घी वगैरह का भी मतलब कम ही करती हूँ। बच्चों के लिए कर लेती हूँ, जैसे बच्चों को पराठे बनाने हैं कुछ, तो फिर मैं घी, देसी घी का यूज़ करती हूँ। और बाकी जो है रिफ़ाइंड का तो यूज़ मैं बहुत कम ही करती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च, प्याज़, ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इसमें फिर बेसिक से जो मसाले होते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर फिर मैं इसे अच्छे से भूनूँगी। और भूनने के बाद मसाला जो है ना बहुत अच्छे से भून लेना चाहिए, तभी मसाला बहुत बढ़िया जो है खुशबू आती है मसाले में से, और सब्ज़ी एकदम अच्छे से बनकर तैयार होती है। तो मैंने सारे मसाले जो हैं ना उनमें मैंने पानी डालकर और घोल बनाकर तब मैंने इसमें डाला है। इससे मसाले जो हैं वो जलते नहीं हैं। तो मसाला भुनने के बाद ना मैंने इसमें डाल दिया है आलू। आलू को मैश करके डाल दिया है मैंने, और वो क्लिप जो है ना एकदम शूट करना, पता नहीं क्या मैंने कैमरे को ऑन नहीं है किया या फिर कहीं पर स्किप हो गई, पता नहीं, वो क्लिप मुझे मिली नहीं। तो मैंने मैश करके आलू डाले, इसमें पानी डाला, उसके बाद जो छोले हैं ना वो मैंने डाल दिए हैं। और फिर मैंने इसमें जो पानी है वो थोड़ा ही डाला है, क्योंकि बॉयल की हुई चीज़ें हैं इसलिए ज़्यादा नहीं, जितना पानी चाहिए होगा उससे थोड़ा ही ज़्यादा डाला है, ताकि थोड़ी देर ये पकेंगे भी। तो सब्जी बन गई है, यहाँ पर रोटियां बनाकर तैयार कर लेती हूँ फटाफट से। तो रोटियां जो हैं वो बन गई हैं, और बस अब जो है किचन को क्लीन करना है। बाकी खाना बनकर हो गया है तैयार। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी देखिए तैयार हो चुकी है, लेकिन इसको मैं छोटे बर्तन में डाल दूँगी, ताकि ये मैं माँज कर रख दूँ। तो बर्तन जो है वो सारे माँज दूँगी, इसीलिए यहाँ पर छोटे बर्तन में मैं इसको कर देती हूँ। तो धनिया नहीं था मेरे पास, धनिये के बिना जो है ना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है देखने में भी। तो बस थोड़ा-सा यही है कि धनिया था नहीं, तो धनिया नहीं डाला है मैंने इसमें। और ना धनिये से थोड़ी-सी खुशबू भी आ जाती है सब्ज़ी में, तो टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस धनिया नहीं था तो नहीं डाला। और यही है ना कि कोई चीज़ नहीं है तो बस नहीं है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा-सा सारा सामान जो है वो मैंने कर दिया है सेट, और यहाँ से सब चीज़ें हटाकर पहले अच्छे से मैं किचन को कर लूँगी क्लीन। तो ये मेरा रात का जो रोज़ का रूटीन है ना, वो रोज़ का ही है, मतलब ये रोज़ाना ही मैं इस तरीके से सारा काम कर कर फिर अच्छे से गैस को साफ़ कर कर जो है रख देती हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह में जो है एकदम साफ़-सुथरी जब किचन मिलती है ना, तो बहुत अच्छा-सा लगता है, काम करने में भी मन लगता है। तो ये मेरा शुरू से ही है। और किचन को क्लीन कर कर अच्छे से साफ़ कर कर बर्तन वगैरह सारे मांज कर सब कुछ लगा कर तभी मैं जो है सोती हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है किचन को मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि दिन भर जो है ना कुछ बनता रहता है, जैसे सुबह में नाश्ता, फिर दोपहर में खाना, फिर जो है रात में खाना। तो वैसे तो दसियों बार साफ़ हो जाती है किचन, ऐसा नहीं है कि मतलब रात में ही साफ़ होती है, लेकिन हाँ, जो जैसे सर्फ़ साबुन से अच्छे से जो मैं साफ़ करती हूँ ना, वो मैं रात में ही करती हूँ। तो रात में जो है एकदम क्लीन हो जाती है और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर किचन को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद बर्तन साफ़ कर लूँगी, और फिर उसके बाद मेरा एक और काम रह गया है, और वो भी मुझे करना है। तो वो भी मुझे आज ही करना है। थकान बहुत हो रही है, क्योंकि गेहूँ बनाए थे और इधर में घर के सारे खाना-पीना सब कुछ किया, तो थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे मन कर रहा है कि बस अब लेट जाऊँ मैं, लेकिन नहीं लेटूँगी, काम कर कर ही सारे तभी लेटूँगी। तो बस यहाँ पर बर्तन देख सकते हैं आप, सिंक से ऊपर बर्तन हो रहे हैं, बहुत बर्तन हो जाते हैं धीरे-धीरे कर कर, जबकि मैं साथ के साथ जो है बर्तन माँजती रहती हूँ। तो ये हाल है, अगर मैं ना माँजूँ ना, तो पता नहीं बर्तन शायद पूरी किचन में हो जाएँगे।
पहले ना मैं सारे बर्तन को इस तरीके से धोकर रख लूँगी ऊपर, और सिंक को खाली कर कर पहले सिंक साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद सारे बर्तन मांज करना मैं सिंक में ही डाल दूँगी। तो इस तरीके से ना बर्तन ज़्यादा बिखरते नहीं हैं, सारे सिंक में ही मांज कर रख देती हूँ, फिर मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ सिंक जो है वो अच्छे से मैंने साफ़ कर ली है, और बस अब जो है बर्तन फटाफट से मांज लेती हूँ। तो फटाफट से जो है सारे काम हो जाएंगे। काम जो है ना देखने में ही लगते हैं कि हाँ बहुत काम है, बहुत काम है, लेकिन जब करो ना, क्योंकि जब तक नहीं करते हैं तब तक तो ऐसा लगता है हाँ बहुत काम है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन जब करने बैठो तो सारे काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं, फटाफट से हो जाते हैं। तो मुझे भी बर्तन देख के ना बहुत लग रहा था कि बहुत सारे बर्तन हो गए, कैसे मांजूंगी मैं, लेकिन फिर जो है माँजती हूँ तो फिर इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा जब कोई फंक्शन होता है या कोई भी त्योहार होता है ना, तो बर्तन इस कदर होते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो जो है उस टाइम पर ये होता है कि माँजने का भी बीच-बीच में टाइम नहीं मिलता, तो फिर सीधे से काम करती रहती हूँ, बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं, तो फिर बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बर्तन सारे जो है माँज लिए थे, और अब जो है इन बर्तनों को अच्छे से धोकर रख दूँगी। तो देखिए किचन मेरी फाइनली हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी, और बर्तन भी मच चुके हैं, यहाँ पर सिंक भी साफ़ हो गई है। अब जो मेरा काम रह गया था मैं उसको भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये घी जो है मैंने रख दिया था निकालने के लिए, तो ये निकल चुका है, मतलब मैंने इसको चलाया थोड़ी देर, ऐसे ही नहीं निकला है, और चलाया तो फिर फटाफट से जो है घी निकल आया था। तो यहाँ पर जो है घी मक्खन जो है वो अलग हो गया, दूध अलग हो गया, तो मक्खन को मैं डाल दूँगी कढ़ाई में, और इसको मैं बनाने के लिए रख दूँगी। ऐसे ही नहीं छोड़ूँगी मैं इसको, अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर रात भर में इसमें स्मेल आ जाएगी। फ्रीज़र में ये बर्तन आएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है, तो ये फ्रीज़र में आएगा नहीं। मैं फ्रीज़र में मलाई रखती हूँ ना, तो इसीलिए ये बिल्कुल ठीक रहती है, बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। जबकि मतलब ये जो इसका दूध है ना, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में कहीं कुछ भी बना सकते हैं इसको, बच्चों को कुछ भी बनाकर दे सकते हैं। बढ़िया बनती है, दही भी इसकी जमा सकते हैं, दही भी बढ़िया जमती है एकदम। तो बिल्कुल लगती ही नहीं है कि इसको हमने मलाई वाले दूध से बनाया है, बिल्कुल कोई भी चीज़ बनाओ तो लगता नहीं है कि मलाई वाले दूध से बनाया है, क्योंकि फ्रीज़र में होता है तो स्मेल नहीं आती, ख़राब नहीं होता, और सही रहता है। तो बस ये काम भी मैं करूँगी रात में ही अभी, वरना मन तो बिल्कुल नहीं है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं करना है। यहाँ इसको मैं रख दूँगी, बीच-बीच में चेक करती रहूँगी। तो बस इसको निकाल लिया है मैंने, और दूध को भी मैं बॉयल कर रख दूँगी, कल कुछ बनाऊँगी अगर बनाया तो बॉयल हो जाएगा तो वो ख़राब नहीं होगा। तो खाना वाना जो है बनाकर हो गई हूँ फ्री, और उसके बाद जो है किचन तो क्लीन कर दी है, लेकिन अभी घी निकालने के लिए थोड़ा सा रह गया था ना, तो इसलिए घी यहाँ पर रख दिया है मैंने। ये होता रहेगा, इधर में दूध है, तो ये भी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। ये बॉयल हो जाएगा तो इसको बंद कर दूँगी मैं, और किसी न किसी रेसिपी में यूज़ कर लूँगी। और जो है बस अब बच्चे आए हैं अभी ट्यूशन से, तो उन्हें दूँगी खाना। थोड़ा सा लेट आ रहे हैं आजकल, टेस्ट वगैरह कुछ चल रहे हैं ना उनके, तो इसलिए तो फ्री हो गई हूँ वैसे तो, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम था मेरा घी निकालने का। तो जो एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं वो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब रात में, और दोपहर में टाइम मिलता है तो दोपहर में भी कर लेती हूँ। और जो है बस थक गई हूँ आज, गाड़ी जा रही है, थक गई हूँ आज, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे काम किए। आज गेहूँ जो है वो बीन कर रखे, वो बनाए थे, और उसके बाद में घर के सारे काम, मतलब शाम हो गई थी गेहूँ बनाते बनाते, अकेले बनाते हैं तो आप समझ सकते हो अकेले बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद में जो है फिर
घर के सारे काम जो भी रेगुलर काम होते हैं, जैसे कि चाय बनाना, झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना, वो सब कुछ किया। उसके बाद घी यहाँ पर निकाला है, तो बस घी वगैरह जो है वो चला लिया था मैंने, तो आसानी से आ गया। वैसे कभी कभी बहुत परेशान कर लेता है, लेकिन आज थोड़ा आसानी से आ गया। तो बस ये हो जाएगा, फिर मैं फ्री हूँ, खाना वगैरह खाएंगे। अभी बर्तन लगाने के लिए रह गए हैं, तो वो थोड़ा सा पानी वगैरह उनका सूख जाएगा ना, तब लगाऊंगी मैं। और बच्चों को दे देती हूँ खाना। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ थोड़ी देर बाद देखिए घी जो है मेरा निकल आया है। तो बस घी जो है वो ऐसे ही मैं रहने दूँगी, अभी छानूँगी वानूँगी नहीं इसको, सुबह में डब्बे में करके रखूँगी। बस ये है कि अब ये ख़राब नहीं होगा। तो घी बन चुका है, बस इसको डब्बे में डालना है। तो मैं इसको अभी ऐसे ही कढ़ाई में ढक कर रख दूँगी, सुबह में करूँगी अब जो भी करना है, अब तो नहीं करूँगी। और व्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों से मिलूँगी एक और अच्छे से नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।